आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक दिन पहले गुजरी हुई ईद आले मोहम्मद, ईद जनाब सैयदा, तमाम सादात मोमिनीन को, ये जो 9 रबी अव्वल गुजरा है, तमाम सादात मोमिनीन को ये ईद इतनी मुबारक हो कि इस मुबारक के सदक़े में उनकी दुनिया के सारे गम जो हैं वो दूर हो जाएं, चेहरे पे मुस्कुराहट रहे तो विलायत अमीरुल मोमिनीन इमाम मौला अली के लिए, और आंखों में आंसू आए तो फ़कत मज़लूम करबला इमाम हुसैन के लिए। हजूर अली एक दो सवाल जो है वो पोस्ट के नीचे भी लिखा गया, मैंने जो कल शेर लिखा था, और वैसे भी सवालात गर्दश कर रहे हैं कि ईद शुजा क्या है और ताजपोश ये विलायत वलीउल अस्र इमाम ज़माना क्या है। पहली बात यह है कि बहुत बात लंबी हो जाएगी तो बात समझ में नहीं आएगी। इन शार्ट वर्ड ये समझ लीजिए कि ईद शुजा जो है कि ऐसी बहादरी कि जो अल्लाह की नज़र में वाकई बहादरी है, यानी जो अल्लाह ने वादा किया है कि जालिमों से बदला लेगा, उसकी एक झलक जो है वो क़याम जनाब मुख्तार सक़फ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। बनु उमैया के हुक्मरानों ने और ज़ुबैरी हुक्मरानों ने इसलिए इसको दबा दिया और इसलिए इसको लोगों के सामने न आने दिया बाद में, क्योंकि ज़ाहिर ना हो जाए कि किसने वाकई आले नबी के कातलों से बदला लेने के लिए क़याम किया था और किसने एक नारा लगा के आले नबी के लिए हुकूमत हासिल की थी। देखिए, क़याम जनाब मुख्तार सक़फ़ी जो है वो खालिस है मुद्दत अहले बैत के लिए, और उन्होंने क़याम किया है। तो बनु उमैया के हुक्मरान और ज़ुबैरी हुक्मरानों ने ब्लेम किया है और प्रोपोगंडा किया है जनाब मुख्तार सक़फ़ी के ख़िलाफ़, और माज़ल्ला उन्हें झूठा नबी या नबूवत का झूठा दावा करने वाला भी कह दिया। और आजकल भी बदबख्त लोग हैं कि जो बनु उमैया और ज़ुबैरी हुक्मरानों के इसी धोखे में हैं और जनाब मुख्तार सक़फ़ी को ना पढ़ते हैं ना सुनते हैं, बस उनके ख़िलाफ़ उसी रविश पे चलते हैं कि जो तारीख़ में कुछ चीज़ें जो हैं वो बनु उमैया और ज़ुबैरी हुक्मरानों ने डाल दी। बात लंबी हो जाएगी। ऐसा है कि क़याम जनाब मुख्तार सक़फ़ी ये जो है ये इमाम मज़लूम करबला आले नबी के कातिलों से बदला लेने के लिए किया गया, और जब तक आखिरी मलून का सर कलम नहीं हो गया ये क़याम टूटा नहीं है। जनाब हनफिया बिन अली अलैहिस्सलाम उन्होंने इजाज़त दी थी जनाब मुख्तार सक़फ़ी को, और मक्का में वज़ीर मुकर्रर थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन वक्त के इमाम अली बिन हुसैन की तरफ से मदीने में थे जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन। एक सवाल ये भी आ जाता है कि क्या जनाब मुख्तार जो हैं वो आले नबी के कातिलों के सर लेके मदीने में गए थे? नहीं, अपने दौरे हुकूमत में जनाब मुख्तार सक़फ़ी एक दफ़ा भी मदीने में नहीं गए। हालात ऐसे थे, उमवी हुक्मरान हो या ज़ुबैरी हुक्मरान हो, जासूसी इतनी ज़्यादा थी कि बस कहीं से पता चले कि जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क़याम मुख्तार के लिए इजाज़त दे दी है तो हम दोबारा से आले नबी को तहे कर दें, माज़ल्ला शहीद कर दें। तो इसलिए जो वज़ीर मुकर्रर थे मक्का में जनाब हनफिया, उनसे इजाज़त मिलने पर जनाब मुख्तार सक़फ़ी ने क़याम किया और तहस नहस करके रख दिया आले नबी के कातिलों को। और जिसने भी साथ दिया था कूफे में, यजीदी हुक्मरान का, मरजाना के बेटे का, उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद का, जिसने भी साथ दिया था वह तह टेक कर दिया जनाब आली। मुख्तार सक़फ़ी जो हैं वो कैद खाने में थे जब करबला में इमाम मज़लूम करबला को शहीद किया गया आले नबी को। अब यह है कि जब भी 9 रबी अव्वल आती है तो मौत पड़ जाती है आले नबी के दुश्मनों की फेवर करने वालों। 9 रबी अव्वल को इब्राहीम बिन मालिक अश्तर आले नबी के ऊपर जुल्म करने वाले और उनको शहीद करने वाले कातिलों को कत्ल करके उनके नजिस सरों को इब्राहीम बिन मालिक अश्तर लेके मदीने में
इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत में हाजिर हुए। बाद अज़ फज्र चहलकदमी कर रहे थे अपने सहन में। वक्त के इमाम जानते थे कि मुख्तार ने जो है वो हमारे कातिलों से, हमारे दुश्मनों से बदला लिया है। उनके सर जो हैं वो इब्राहिम अपनी फ़ौज के सिपा सालार के हाथ जो है वो भिजवाए हैं। और इधर दक्कुल बाब हुआ, दस्तक हुई, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि इब्राहिम बिन मालिक अश्तर आ जाओ, मैं सहन में अकेला हूँ अल्लाह मान। इब्राहिम बिन मालिक अश्तर आए, जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नालैन पे बोसा दे के हाथों को चूम के कहा कि मुख्तार ने उन तमाम कातिलों से बदला लेके तमाम कातिलों के सर जो हैं वो आपकी खिदमत में भेजे हैं। सारे आले नबी के कातिलों के सर सामने रखे गए, सजदाए शुक्र में गिरे और फिर हाथों को उठाया और कहा कि अल्लाह जज़ाए खैर दे मुख्तार सकफ़ी को कि जिसने आले मोहम्मद के सीनों को एक दफ़ा फिर से ठंडक बख्शी है और एक दफ़ा फिर से तस्कीन अता की। अल्लाह जज़ाए खैर दे मुख्तार सकफ़ी। और मुस्कुराए हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तबस्सुम है, अल्लाह का शुक्र अदा किया है। ये जो मुस्कुराहट है ना, यही ईद आले मोहम्मद है। फ़कत एक दफ़ा बाद अज़ करबला मुस्कुराए हैं जब मुख्तार सकफ़ी ने बदला लिया है आले नबी के कातिलों से। तो अब जो है ये मुस्कुराहट जो है यही ईद आले मोहम्मद है, यही ईद जनाब सैयदा है। और ये जो बदला लिया गया है आले नबी के कातिलों से, ये ईद शुजा है जो क़याम मुख्तार सकफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और ये जो ताजपोशी विलायत वलीउल असर है, 8 रबी अव्वल को शहादत है इमाम हसन अस्करी की और 9 रबी अव्वल को इमाम ज़माना वलीउल असर जनाब मोहम्मद महदी सलवातुल्लाह अलैहि उनके सर पर इमामत का ताज, विलायत का ताज सजा है। तो ये ताजपोशी विलायत वलीउल असर भी है, इसलिए ये सारी ईदें इकट्ठी हो जाती हैं। क्या कहने, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये अल्लाह की हिकमत और तदबीर है। तो जब तब 9 रबी अव्वल थी तो उस दौर में, इस बात को समझिएगा, आखिरी जुमला है और दुआ दे दीजिएगा। तब जब 9 रबी अव्वल थी, इब्राहिम बिन मालिक अश्तर आले नबी के कातिलों के सर लेके इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत में पहुंचे थे। तो उस दौर में आले नबी के दुश्मनों की शहरक पर तलवारें चल गई थी। और आज भी जब 9 रबी अव्वल जनाब मुख्तार सकफ़ी का तज़किरा होता है, ईद शुजा का तज़किरा होता है, तो आज कल के भी हबीस तरीन आले नबी से बुग़्ज़ रखने वाले, कीना रखने वाले, आले नबी के दुश्मनों की फेवर करने वाले वो हबीस मुल्ला या हबीस लोग, मुनाफिक लोग, आज भी जब 9 रबी अव्वल को जनाब मुख्तार सकफ़ी के लिए मुख्तार जिंदाबाद का नारा लगता है, तो आले नबी के दुश्मनों के गर्दनों पे आज भी तलवारें चल जाती हैं, मर जाते हैं। और वैसे ही आले नबी के दुश्मन हो, हक के दुश्मन हो, वो मरे हुए ही होते हैं। वस्सलाम, मौला अली मदद।